वर्सेस एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। वैचारिक धरातल पर आप क्या पाते हैं कि क्या ये नारा एक दूसरे का मुकाबला कर पाएगा? देखिए, कटोगे और बटोगे वाला नारे ने तो महाराष्ट्र में और दिल्ली में भाजपा को चुनाव जिता दिया। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन इस नारे की काट के लिए गले मिलने का एक अभियान शुरू हुआ है। देखिए, हर नारे की एक मियाद रही है, उम्र रही है, और वो उम्र के बाद फिर नया नारा की जरूरत पड़ती है समाज में नई चेतना जगाने के लिए। तो ये बीजेपी इस नारे को 2 राज्यों में उसका फायदा ले चुकी है। यूपी की सियासत में चूंकि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से हिंदुत्व का पक्ष प्रबल हो गया है, और वो हिंदुत्व का हमेशा से एक बड़ा चेहरा रहे। अब जब से सीएम है वो दूसरी बार, तो उनकी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा हो गई, और यही उन्होंने नारा दे दिया कि बटोगे तो कटोगे। जब तक मुसलमान के लेकर, हिंदू और मुसलमान को लेकर सियासत चलती रहेगी, भाजपा फायदे में रहेगी। और इस फायदे में कभी संभल मदद करता है, कभी टोपी मदद करती है, और कभी लाउड स्पीकर मदद करता है, और तो कभी वफ आ जाता है। ये हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो बंटवारा है, ये 2 ध्रुवीय हो चला है। एक तरफ भाजपा है और एक तरफ सपा। बाकी और पार्टियों के लिए स्पेस ज्यादा नहीं बचा है। ब्रजेश जी, जब योगी बोलते हैं कि गाय गो कसी नहीं होने दी जाएगी, जब वो ये बोलते हैं कि ताजिए की लंबाई ऊंचाई छोटी कर लो, तो ये मैसेज साफ है कि वो बहुसंख्यक समाज को एकजुट होने के लिए मैसेज देते हैं कि वो ऐसे मामले में हिंदुत्व को आगे रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और यही वो पोलराइजेशन आप कह लीजिए जो हिंदू में समाज में होता है कि योगी आदित्यनाथ उसके सबसे बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं, और हिंदू वोट वो एक मुश्त जात पात के ऊपर आकर वो खींचने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश जी, ये जो सियासत है ये दोनों के लिए फायदेमंद है। जितना भाजपा बढ़ेगी उतने सपा भी बढ़ेगी, ये बहुत साफ है। कांग्रेस और बसपा की हालत आप जान रहे हैं क्या है। ये मुसलमानों को जो कहते टाइट करने वाली बात है, हिंदू समाज को मैसेज देने वाली बात है, उसमें नुकसान में कांग्रेस और बसपा है, सपा का ज्यादा नुकसान नहीं है। देखिए, एक बात तो ये बहुत साफ है कि जिन नेताओं के भाषण पर जी हम लोग लड़ते हैं, वो नेता संसद और विधानसभाओं में जाकर बैठकर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन इन सब नारों के इतर मायावती ने एक नारा दिया, तिरक तराजू और तलवार, और फिर उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का नारा दिया। नारों ने सरकारें बनाई हैं, उत्तर प्रदेश में भी बनाई हैं और देश के बाहर भी बनाई हैं, प्रदेश के बाहर। तो इसमें कोई शक नहीं कि नारों से लोगों में जोश आता है और मैसेज जाता है, एकजुटता आती है। लेकिन जिस और ये सियासत चल रही है उसमें मजहब के आधार पर, पहनावे के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर जो बंटवारा है उसमें नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई चाहकर भी किसी धर्म में पैदा नहीं हो सकता है। ये ऊपर वाले ने सबको अलग अलग भेजा है। जमीन पर आकर पैदा होने के बाद हम तमाम सारी पद्धतियों को अपनाते हैं, पहनावे को अपनाते हैं, जिसकी वजह से हमारा चिन्हीकरण अलग अलग हो जाता है। जी, भारत में एक परंपरा हमेशा से मिलती रही है गले मिलने की, वो मुसलमानों में ईद पर भी रहती है और हिंदुओं में होली पर भी। तो इस परंपरा में आगे बढ़ना है और इस परंपरा को जीवित रखना है। लड़ाई झगड़ा करना इन लोगों का अपना काम है, लेकिन ये ध्यान रखें कि इतना जहर वो कि जितने पे लोग बेहोश हुए मरे ना, नहीं तो धागा एक बार टूट जाएगा तो फिर वो बिना गांठ के नहीं जुड़ता है। बहुत ऊंची बात और की गई है। इसको
ध्यान रखना होगा। जी कंक्लूड करें जी। ब्रजेश जी, चांद को देखकर मुसलमान अपना त्योहार मनाता है, ईद होती है, रमजान होता है, और हिंदुओं के यहाँ चांद को देख के महिलाएं करवा चौथ मनाती हैं। तो चांद भी हिंदुओं और मुसलमानों में कैसे बांटा गया, कैसे बांटेगा, ये जरा बताएं लोग। कोई धर्म बुरा नहीं है, उस धर्म को न मानने वाले लोग बुरे हो सकते हैं, और सियासत को जहां फायदा दिखता है वो अपना काम करती है जी। फिलहाल अब एक नई दुनिया, एक नया समाज नहीं बनाया जा सकता। जो है उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा, चाहे टाइट रख के आप चलाओ और चाहे मेल मिलाप करके चलाओ। नहीं, वो प्लाटिंग कर तो रहे हैं ना वो बागेश्वर वाले बाबा, कुछ प्लाटिंग किए हैं वो फर्स्ट फ्लोर कितने 15 लाख का 500 लोगों के लिए। आपसे थोड़ी पूछा खान साहब, आपके लिए नहीं है वो। अरे इतना आधुनिक देश है अमेरिका। सुनीता विलियम गई थी 5 दिन के लिए, 11 महीना लग गया लौटने में। पता लगा जो जाएगा लौट ही ना पाएगा। एक वहां बसवा दो, भी नहीं है। एक कॉलोनी वहां बसवा दो। तो फिलहाल आज हमसे वो खान साहब कह रहे थे कि ये जो हिंदू मुस्लिम के बवाल से पैदा होने से अच्छा अगर हम अपने इच्छा से पैदा होते तो ट्रंप के घर में पैदा हो गए होते। माओस तो रहती, पूरी दुनिया शासन तो करते कम से कम। यहाँ तो ये सब में उलझे हुए हैं। तो सुनिएगा जी कि नफरतों को जलाओ, मोहब्बत की रोशनी होगी, वरना इंसान जब भी जले हैं खाक ही हुए हैं। और लेके मेरा नाम मुझे कोसता तो है, और नफरत ही सही पर मुझे सोचता तो है, और उन्हें नफरत हुई है सारे जहां से। अब नई दुनिया बताओ हम लाएं कहां से। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस पर चर्चा का शुरू करेंगे। सौरभ गौड़ जी मेरे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं